बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है वो अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और अब हम इब्तदा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो रेडियस जो है वो कैलकुलेट करना सीखे थे। एक था हमारे पास सरकम रेडियस और एक था हमारे पास इन रेडियस, और सिंपल से क्वेश्चन थे। हमने सरकम रेडियस और इन रेडियस बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज जो है वो कैलकुलेट किए थे। अगर मैं रिवाइज़ करूं तो सरकम रेडियस कैपिटल आर, इसका फार्मूला था ए इंटू बी इंटू सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये रेडियस जो कि इन रेडियस कहलाता है, इसका फार्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में तीन और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। एक हमें कह रहे हैं कि R1 कैलकुलेट करें, एक कह रहे हैं कि R2 कैलकुलेट करें और एक R3, यानी ये तीन रेडियस हमने कैलकुलेट करना। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये जो इस वक्त तीन रेडियस है ना, R1, R2, R3, ये कहलाते हैं रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक, रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल। रेडियस सिंगुलर वर्ड है, रेडियाई उसका प्लूरल है। ठीक है, तो यानी स्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो उनको हम R1, R2 और R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें R1 जो है ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस है। R2 जो है वो बराबर होगा एस माइनस बी के। एंड फाइनली R3 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस। तो स्क्राइब सर्कल क्या होता है लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, पहले प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्क्राइब सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है इन तीनों रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक काम ये करना होगा कि सबसे पहले जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि पहले हम एस कैलकुलेट करते थे और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते थे, फिर रेडियस पर जाते थे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ट्राइंगल की तीन साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, ए बी और सी। वही एस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और उससे एक एस कैलकुलेट करेंगे, फिर ए हीरोज फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यानी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे और फिर ये तीनों रेडियस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग आ गई हमारे पास एस, फाइंड एस। ठीक है, और एस इक्वल है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं 23, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 28। इन तीनों का सम करेंगे 23, 24 और 28 का, तो ये होता है 75, यानी हाफ ऑफ 75। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये एस की वैल्यू आ जाएगी। एस इक्वल्स टू 36, बल्कि सॉरी 37.5। एस इक्वल है 37.5।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में बस ये है कि वहाँ भी रेडियस हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी सरकम रेडियस और इन रेडियस, ठीक है। यहाँ पे हमें बस ये रेडियाई ऑफ स्क्राइब सर्कल के रेडियस जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एस कैलकुलेट कर लिया। सेकेंडली हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस कैलकुलेट करने के बाद ये देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोज फार्मूला का इस्तेमाल किया है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें ये एस की और ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 28 जो है ये सब्स्टिट्यूट की है। तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया 264.0756 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट हमेशा लिखा जाता है, इस बात की केयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एस कैलकुलेट कर लिया 37.5 है, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट हो गया। बस अब हम ये रेडियाई कैलकुलेट कर लेते हैं स्क्राइब सर्कल के, ठीक है, जो कि R1, R2 और R3 हैं। तो आप लोग एक काम करें, नोट करना शुरू करें। मैं यहाँ पे जो है वो R1, R2 और R3 फार्मूला आपको बता चुका हूँ। R1 का फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस है, R2 है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी, और R3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी। मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग कंटिन्यूएशन में इसको नोट करना शुरू करें। तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर R1, R2 और R3 मैंने जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो फार्मूलाज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि R1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 264.0756, एस की वैल्यू है 37.5 और ए आप जानते हो 23 है, ठीक है। तो ये पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो R1 आ गया हमारे पास 18.2121 सेंटीमीटर। यूनिट वही होगी जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की थी। सिंपली सेकंड हमने जो रेडियस कैलकुलेट किया R2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी की मदद से, तो ये है 19.5611 सेंटीमीटर। और इस तरह से थर्ड रेडियस जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी, डाटा पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आर हो जाएगा 27.7974 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये तीनों रेडियाई जो है एस्क्राइब सर्कल के ये हमने कैलकुलेट कर लिए। तो इसको नोट करें यहाँ पर, इसके बाद फिर इसका पार्ट 2 करते हैं हम। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम चल रहे हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 में भी यही काम करना है, तीनों ये रेडियाई जो है वो कैलकुलेट करने। पार्ट 2 में हमें ए की वैल्यू जो गिवन है वो है 24.4 सेंटीमीटर, 24.4 सेंटीमीटर। बी हमारे पास है 34.8 सेंटीमीटर, 34.8 सेंटीमीटर। और सी है हमारे पास 42.5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सेम काम करना है हमें, जस्ट लाइक पार्ट 1 की तरह। तो ये एक पार्ट 2 अभी कर लेते हैं, फिर पार्ट 3 जो है आप लोग खुद से उसको जो है वो कर लीजिएगा। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरीके से पहले एस कैलकुलेट करेंगे और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैलकुलेट करना है।
जी तो स्टूडेंट ज़रा बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए। ये पार्ट 2 भी मैंने आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर दिया है। पार्ट 2 में भी हमें ये तीनों रेडियाई जो है कैलकुलेट करने थे स्क्राइब सर्कल के। बस इसमें डाटा चेंज था। ए की वैल्यू 24.4, बी की वैल्यू 34.8 और सी की वैल्यू 42.5। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने एस कैलकुलेट किया जो आया 50.85। फिर इसी तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोस फार्मूला इस्तेमाल किया हमने एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी। ठीक है, ये सारा डाटा पुट करके कैलकुलेट किया तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 424.5599 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हमें R1 R2 और R3 कैलकुलेट करने थे तो वही फार्मूले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस है, इसमें डाटा पुट किया तो R1 आ गया 16.0514 सेंटीमीटर। फिर R2 हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी, इसमें डाटा पुट किया तो 26.4523 ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद R3 हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी, इसमें तमाम डाटा पुट किए तो ये R3 कैलकुलेट हो गया 50.8454 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये तीनों स्क्राइब सर्कल के तीनों रेडियस जो है ठीक वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसमें बस एक पार्ट और रह गया, पार्ट 3। अगर अभी टाइम है तो आप लोग अभी कर लीजिए, वरना इसको बाद में आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 लिख देता हूँ। उसमें ए जो है वो 75 सेंटीमीटर, ठीक, बी जो है वो 62 है और सी जो है वो है 53 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको कर जरूर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमने इब्तदाई 2 पार्ट डिस्कस किए। होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको कोशिश कीजिएगा एक आध दफ़ा पूरा आप लोग प्रॉपर्ली जो है वर्किंग खुद कर लें, ताकि फिर एग्जाम के करीब आपको ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ना हो। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि जो एग्जाम के करीब आपको करने की ज़रूरत है। जैसे आपको फार्मूला मेमोराइज है तो आप जो है इसको एग्जाम्स के दिनों में चूँकि टाइम कम होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर ये समझ आ गया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। थैंक यू।